अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी दुनिया, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मेरी अम्मी बना रही हैं देसी घी। घर के अंदर आप इजीली किस तरह से देसी घी बना सकती हैं ये मैं आज आपको बताऊँगी। अच्छा, तो जब भी हम दूध गर्म करते हैं तो उस पर बलाई आती है, तो अगर आप उसको स्टोर कर लें तो वो देसी घी बनाने के लिए काम आती है। अच्छा जी, तो हमारे पास 2 बाउल फुल हो चुके थे और थर्ड बार स्टार्ट ही हुआ था। क्योंकि फ्रीज़र साफ़ करना था तो हमने अभी इसको बनाना बेहतर समझा। तो मेरे पास 2 बाउल थे जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर दिखाए भी हैं। जितनी भी आपके पास बलाई स्टोर हो, आप किसी खुले बर्तन के अंदर ऐड करके कम आंच के ऊपर रख दें और इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास जितना ठंडा पानी आपने ऐड करना है और फिर आपने इसको हिलाते रहना है। अच्छा, तो मैंने तो तकरीबन इसके अंदर 1 ही कप पानी ऐड किया था, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम गई थी ऊपर बलाई में। पर आपने तकरीबन इसके अंदर 2 गिलास ठंडा पानी ज़रूर ऐड करना है। अच्छा, तो जब ये मेल्ट हो जाए तो आपने इसकी आंच कम कर देनी है और फिर कंटिन्यूसली आपने चमचे को हिलाते रहना है। इस प्रोसीजर से आप बहुत इजीली घर के अंदर देसी घी बना सकते हैं और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर ये बनता है। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने बलाई को जमाना है। जब घी के अंदर उबाल आने लगे तो आपने चमचे को साइड में रख देना है। उबाल आने के बाद तकरीबन हम इसको 20 मिनट तक पकाएंगे और फिर हमारे पास ये स्टेज आ जाएगा। अच्छा, तो इस स्टेज पर हमने चमचे को स्टॉप नहीं करना है, कंटिन्यूसली हमने इसको चलाते रहना है और हमने जब इसको घुमाते रहेंगे और पकाते रहेंगे कंटिन्यूसली तो तेल जो है वो क्लियरली ऊपर आने लग जाएगा। और इसके साथ साथ हमें इसके साथ साथ मावा भी मिलेगा जो हम यूज़ कर सकते हैं मीठे के अंदर। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से इसके मावे को यूटिलाइज़ किया। जो मीठा बनता है हमारे यहाँ पे दौलती वगैरह, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, क्योंकि इसके साथ असली घी का टेस्ट भी होता है। तो जब आप क्लियरली देखें कि मावे का कलर ब्राउन हो गया, डार्क हो गया है और तेल जब प्रॉपर तरीके से ऊपर आ जाए तो आप किसी स्ट्रेनर से इसको छान लेंगे और जितना भी मावा होगा उसको अलग प्लेट के अंदर शिफ्ट कर देंगे। अभी मावा और घी को मैं रूम टेम्परेचर पे ही रखूँगी। जब थोड़ी देर बाद ये कूल डाउन हो जाएंगे तो मैं इनको फ्रीज़र के अंदर शिफ्ट कर दूँगी और फिर इनको ठंडा करूँगी। ये फ़ाइनल लुक है जो कि हमने देसी घी घर के अंदर निकाला है। ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है और ये अब माशाल्लाह से फ्रीज़ करके मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से लगता है। ओके, सो इट्स फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है और किसी भी तरह से इसको इस्तेमाल करें खानों में, और आपको पता ही है होममेड इज़ द बेस्ट। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।